वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन किन वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है? ऑप्शन ए रोजर पेनरोज, बी रेनहार्ड गेंजेल, सी एंड्रिया गेज। उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। रोजर पेनरोज, रेनहार्ट है ये, रेनहार्ट गेंजेल और एंड्रिया गेज तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जा रहा है ब्लैक होल संबंधित खोज के लिए। ब्लैक होल संबंधित खोज के लिए यह पुरस्कार तीनों वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। ये कहाँ कहाँ के हैं ये ध्यान में रखिएगा। रोजर पेनरोज ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के हैं रोजर पेनरोज। और रेनहार्ड गेंजेल कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये हैं जर्मनी के हैं रेनहार्ड गेंजेल। और एंड्रिया गेज कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये हैं अमेरिका के हैं ये। और ये कहाँ पे हैं? कहाँ के? ये हैं ब्रिटेन के। तो ये तीनों याद रखिएगा कहाँ के ये वैज्ञानिक हैं। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं, रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी के हैं और एंड्रिया गेज अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जा रहा है 2020 में और इन्हें ब्लैक होल संबंधित खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा। और यह जो पुरस्कार देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 3 वैज्ञानिकों को मिला है ब्लैक होल संबंधित खोज के लिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए इमैनुअल चार्पियर, बी जेनिफर एंड्रूजा, ये जेनिफर ए डूडना है, याद रखिएगा ए डूडना। ए एंड बी दोनों उपर्युक्त सभी। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये दिया गया है इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना को। ऑप्शन बी सी क्वेश्चन में सही है। और यह जो पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री 2020 में तो ये जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। याद रखिएगा जीनोम एडिटिंग के लिए 2 वैज्ञानिकों को इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना को दिया गया है 2020 का पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और पिछले साल जो दिया गया था केमिस्ट्री में 2019 में तो याद रखिएगा पिछले साल वैज्ञानिकों को जिन वैज्ञानिकों को दिया गया था वो लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले वैज्ञानिक थे जॉन बी गुड इनफ और एम स्टैनली बिटिंघम, साथ ही अकीरा एसनो। इनको 2019 में मिला था। यह पुरस्कार क्या होता है? इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड दिया जाता है और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा ये राशि होती है स्वीडिश क्रोना, एक राशि है, मुद्रा है जो दिया जाता है स्वीडिश की तरफ से। और स्वीडन के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए रतन एन टाटा, बी प्रियंका चोपड़ा, सी लुइस ग्लूक, डी वासुदेव मोही। तो ये जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है वो की गई है लुइस ग्लूक को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। ये एक अमेरिकी कवि और वैज्ञानिक हैं और ये एल विश्वविद्यालय में सहायक
अंग्रेजी प्रोफेसर हैं, तो याद रखिएगा। और 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्हें ही दिया जा रहा है। वासुदेव मोही से मैंने आपको बताया था, वासुदेव मोही को 2019 का 29वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान दिया गया था, तो ये याद रखिएगा। वासुदेव मोही से और लुइस ग्लूक से याद रखिएगा कि इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रियंका चोपड़ा ने अभी एक पुस्तक लिखी है अनफिनिश्ड। इनकी ऑटोबायोग्राफी एक तरह से है अनफिनिश्ड, जो कि प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। और रतन एन टाटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किन दो देशों ने मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, बी भारत और जापान, सी भारत और फ्रांस, डी भारत और अमेरिका। तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 से परे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं अदर ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि भारत और जापान ने अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा समझौता किया है भारत और जापान के द्वारा। और आपको एक क्वेश्चन और बताया गया था भारत और फ्रांस से कि भारत और फ्रांस ने अभी हाल ही में समुद्री निगरानी उपग्रहों के समूह का शुभारंभ किया है भारत और फ्रांस के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में अटल आदर्श विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बालासोर। तो अभी हाल ही में अटल आदर्श विश्वविद्यालय जहाँ खोला जाना है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में 2-2 अटल आदर्श विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, तो याद रखिएगा। और मैंने आपको यहाँ हिमाचल प्रदेश से बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अभी रोहतांग में अटल टनल परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश से मैंने आपको क्या बताया था कि आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है। जल कल योजना किसने शुरू की? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। क्यों शुरू की? तो लघु और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा जल कल योजना शुरू की गई। और बालासोर तो ये ओडिशा का एक तट है जहां पर अभी हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, तो याद रखिएगा। ये जो अदर ऑप्शन आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका रिवीजन भी हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा उत्तराखंड जिसकी कैपिटल है देहरादून। अभी विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल गैरसैंण को बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा। और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। यहाँ की जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। जब भी आपको 1936 दिखे तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1936 में, और यह राष्ट्रीय उद्यान है सबसे पुराना। तो ये भी याद रखिएगा जिसका नाम पहले क्या था, हेली नेशनल पार्क, और अब क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा सीट है उत्तराखंड में 5 और राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है यहाँ पे कुल 70। एक सदनी व्यवस्था है देहरादून में, उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने किस राज्य के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब,
डी दिल्ली। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान है बबीता फोगाट और इन्होंने हरियाणा राज्य के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इनको अभी थोड़े दिन पहले ही इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किसने अपने सभी प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है? IPL, ICC, ICCI, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो अभी हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कम से कम 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है। और यह जो टेस्ट कराया जाएगा ये आयु के आधार पर कराया जाएगा, एज के आधार पर ये टेस्ट कराया जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है, ध्यान रखिएगा। और किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम रंजीत पटेल, आई थिंक रंजीत पटेल ने कहा था कि मैम जो है PDF आप तुरंत अपलोड कर दिया करिए, तो कोशिश की जाएगी कि आपको PDF तुरंत की तुरंत मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किसने भारत का पहला पैन इंडिया टाइम यूज सर्वे 2019 शुरू किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं आज के, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए MSME, B MOSPI, C IMF, D WHO। तो ये जो किया गया है, ये किया गया है MOSPI के द्वारा पहला पैन इंडिया टाइम यूज सर्वे 2019 शुरू किया गया है। क्या है फुल फॉर्म MOSPI की? तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये जो किया जा रहा है 6 अक्टूबर 2020 को भारत का पहला पैन इंडिया टाइम यूज सर्वे 2019 शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा। और इसका जो शीर्षक है NSS रिपोर्ट टाइम यूज इन इंडिया 2019 इसका शीर्षक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में भारत पोस्ट पेमेंट बैंक का MD किसे बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा, B J वेंकटरमू, C PD वघेला, D सर्बानंद सोनोवाल। तो अभी हाल ही में भारत पोस्ट पेमेंट बैंक का MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है J वेंकटरमू को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है, इन्हें ही IPPB बैंक का MD बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा। और दिनेश कुमार खारा से याद रखिएगा, इन्हें अभी हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का CEO बनाया गया है, MD बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा। और PD वघेला से मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में ट्राई का चेयरमैन बनाया गया है PD वघेला को, तो ये भी याद रखिएगा। और सर्बानंद सोनोवाल से याद रखिएगा, इन्हें अभी हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये सब मैंने आपको बताया है, ये सब भी याद रखा करिए। ये आपका रिवीजन हो रहा है, लेकिन आपको नाम देखते ही याद आना चाहिए कि कहाँ पे किसे क्या पद दिया गया है, किस लिए इन्हें क्या अवार्ड मिला है, किस लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नाम देखते ही याद कर लिया करिए। याद ध्यान में रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा नाम देखने से ही। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 से सर्बानंद सोनोवाल को सम्मानित किया गया है, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2020 की घोषणा कब की जाएगी? और देखते हैं, ऑप्शन ए 10 नवंबर 2020, B 25 नवंबर 2020, C 25 अक्टूबर 2020, D 25 दिसंबर 2020। तो अभी हाल ही में 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2020 की घोषणा की जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। मतदान कराने के बाद ये घोषणा 10 नवंबर 2020 को की जाएगी। और जो बिहार विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है, तो याद रखिएगा 3 चरणों में ये चुनाव कराया जा रहा है। 3 चरणों में ये चुनाव कराया जा रहा है। 28 अक्टूबर
3 नवंबर और 7 नवंबर ये चुनाव कराए जाएंगे। 28 नवंबर याद रखिएगा, 28 नवंबर से ये कराया जा रहा है और 28 नवंबर के बाद 3 नवंबर और 7 नवंबर ये 3 चरणों में यही चुनाव कराया जा रहा है और 10 नवंबर 2020 को इसके नतीजे के बारे में घोषणा की जाएगी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के प्रश्न को देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में आभार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वंस अगेन जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।